अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के छठे सवाल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मसलस के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है हमने। तो सबसे पहले जो पहला ज़िला है उसकी लंबाई और दूसरा ज़िला जो है उसकी लंबाई को हम लिखेंगे। वो है 3 और 4। अब ये फर्दर जो है डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए ये इसी का आंसर है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि तीसरे ज़िले की लंबाई और दूसरे ज़िले की लंबाई के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो वो भी हमें पता है कि 4 और 6 हैं। अब ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 2 की टेबल पर, तो इनको 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा और साथ में 3, और इस तरह ये 2 निस्बत 3, ये इसका आंसर होगा। फिर तीसरे ज़िले की लंबाई और पहले ज़िले की लंबाई, इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो वो होगी पहले ज़िले की 3 और तीसरे ज़िले की 6। तो इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे 3 के टेबल पर, तो ये आएगा 1 निस्बत 2। इस तरह हमारा जो छठा सवाल है वो हल हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक मसलस में दो जाविये, एक 54 डिग्री का है और दूसरा 72 डिग्री का है। तीसरे जाविये की दिए गए जावियों की मकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत हमने मालूम करनी है। अब हमें तीसरा जाविया तो उसने बताया नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तीसरा जाविया मालूम करेंगे। तो हमें पता है पहला जाविया 54 डिग्री है, दूसरा जाविया 72 डिग्री। अब इन दोनों जावियों का जो मजमुआ होगा वो होगा 126 डिग्री। अब हमें पता है कि तमाम मुसल्लस के तमाम जावियों का जो मजमुआ होता है वो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में से जब ये मजमुआ, दोनों जावियों का मजमुआ 126 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 54 डिग्री आ जाएगा। अब उसने हमसे कहा था कि तीसरे जाविये की बाकी जावियों के मजमुए के साथ निस्बत मालूम करनी है। तो हम इसी तरह इसको लिखेंगे कि तीसरा जाविया और फिर मजमुआ मजमुआ 126 है और तीसरा जाविया 54 है। अब को हम फर्दर डिवाइड करेंगे टेबल पे,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/7। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम 8वें सवाल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये है। उसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये है। अब इनमें निस्बत मालूम करनी है। वो जो है वो पहला निस्बत है आमदनी और अखराजात में। तो हम इस पहले हिस्से को हल करने के लिए पहले आमदनी और अखराजात के दरमियान निस्बत लिखेंगे, जो कि है अखराजात हैं 35,000 और आमदनी है 40,000। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेशो आएगी 8/7 की। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अखराजात और बचत। अब बचत हमने मालूम नहीं की, तो बचत मालूम करने का आसान तरीका ये है कि जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से हम एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को निकाल देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम बचत कहेंगे या सेविंग कहेंगे। तो वो हमने निकाली है 5,000। अब हम इसको लिखेंगे बचत निस्बत अखराजात, और बचत हमारी 5,000 है और अखराजात 35,000 हैं। अब इनको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। और हमारे पास आंसर आएगा 7/1। इस तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट थर्ड पार्ट है आमदनी और बचत में। आमदनी हमें पता है 40,000 रुपये है और बचत अभी हमने मालूम की है 5,000 रुपये। तो इनको रेशियो की शक्ल में लिखेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 8/1। और इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है 9 क्वेश्चन कि अगर मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो मंदरजा ज़ेल निस्बतें मालूम करें। मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई, ये हमारा पहला पार्ट है 9वें क्वेश्चन का। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई। तो ये इजी है। यहाँ पे हम ए के नीचे लिखेंगे 6 और बी के नीचे लिखेंगे 8। अब इनको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल पर, तो ये हमारे पास इसकी रेशियो आएगी 3/4।
और सेकंड जो पार्ट है इसमें मुरब्बा डी का रकबा मालूम करना है और ए का रकबा, दोनों का रकबा मालूम करना है। तो रकबे का फार्मूला आपको पता है, एरिया बराबर होता है एल ज़रब बी, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हम मुरब्बा शक्ल के जितने भी अजसाम हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, इसलिए अगर ए की लंबाई 6 है तो इसकी चौड़ाई भी 6 है। तो हम इसको करेंगे 36 और बी को 8 मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो वो 64 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को फर्दर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास रेशियो आएगी 9 और 16। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही हम 10वें सवाल की तरफ जा रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और हमसे पूछा जा रहा है, अगर एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर हैं, तो पहला हिस्सा है कि कबूतरों और चिड़ियों की तादाद में निस्बत मालूम करनी है। अब कबूतर तो हमें मालूम ही नहीं है, तो लेकिन हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कुल परिंदे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 12 हैं और तोतों की तादाद 6 है और चिड़ियों की तादाद 2 है। तो हम इन तोतों की और चिड़ियों की तादाद को प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इस 8 को माइनस करेंगे कुल परिंदों से, यानी कि 12 परिंदों से, तो हमारे पास जवाब आएगा 4। यही तादाद होगी कबूतरों की। अब हम दोनों की रेशियो बनाएंगे, एक तरफ कबूतर लिखेंगे और एक तरफ चिड़ियाँ, और उनकी जगह पे उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वो आ जाएंगे 4 और 2, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इसकी रेशियो बनेगी 2 और 1। और इसका जो दूसरा पार्ट उसने हमसे पूछा है कि कबूतरों और परिंदों की मिकदार में जो निस्बत है वो हमने मालूम करनी है। तो क्योंकि कबूतर 4 हैं और कुल परिंदे हमें पता है 12 हैं, तो इनके दरमियान रेशियो मालूम करेंगे। ये 4 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो 4 के टेबल पर इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर होगा 1 और 3। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर इसके मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।